हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी ठीक हैं। हम लाए हैं परसेंटेज का पार्ट 2 साधारण प्रश्नों पर टाइप 2। ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में, ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है 2022 का। आइए हम प्रश्नों को करते हैं। तो दिया है इसमें 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने गए। प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में हुई वृद्धि। अब इसमें ये शनिवार को पूछा है और रविवार को भी पूछा है। शनिवार को मतलब ये देखने गए थे, फिर ये रविवार को। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइए हम इसको प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसमें दिया था 1500 पहले थे शनिवार को और 1680 रविवार को। तो इसमें पूछा है वृद्धि पूछा है, वृद्धि प्रतिशत पूछा है। तो कितना हो गया 1500, और 1600 में से 1500 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 180। अब 180 पूछा है कितने पर, 1500 पर। 1500 को नीचे में कर देंगे और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और 15 से भाग दे देंगे 180 में, तो 12 आ जाएगा। 12% आंसर आ जाएगा। 12% ये आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको भाग दे देंगे ऐसे, तो 12 आ जाएगा। तो 12% इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कितना, ये ऑप्शन 13, ऑप्शन बी 10, ये ऑप्शन डी 12%। ऑप्शन डी 12% सही हो जाएगा। इसमें अगले वाले में पूछा था वृद्धि, इस वाले में कमी पूछा है। आइए देखते हैं। ये पूछा गया है दिल्ली पुलिस में, पूछा गया 2022 में, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम आपको सभी सारे क्वेश्चन कराएंगे ऑल एग्ज़ाम के लिए, यूपीएसआई, आरपीएफएसआई, एनटीपीसी, आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, ऑल एग्ज़ाम के लिए प्रश्न हैं। ठीक, आइए हम इनको हल करते हैं। तो पूछा क्या है, इसमें दिया गया है कि मतलब यदि किसी व्यक्ति का वजन 160 पाउंड से घटकर 152 पाउंड हो जाता है, तो व्यक्ति के वजन में कितने प्रतिशत की कमी आ जाती है। चलिए ठीक है, देखते हैं। किसी व्यक्ति का मान लो वजन कितना दिया है, 160 पाउंड से घटकर कितना हो जाता है, 152। तो 160 में से 52 अगर घटाएंगे तो 8 आएगा। तो एक कमी पूछा है, कमी कितने की हो गई, 8% की। कितने पर, कितने पर होगा, 160 पर। कितने पर, 160 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे, इसको काट देंगे जीरो से, 1 जीरो कैंसिल, 8 एक कन्ने 8, 8 दूना के 16, फिर काट देंगे, फिर 2 बचा, फिर 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, बराबर कितना आ जाएगा, 5% कमी हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया ऑप्शन बी 5%, यही सही है। अब टाइप 3 देखेंगे। पूछा है प्रतिशत में परिवर्तित 64/25 है, तो प्रतिशत में परिवर्तित करना है पूछा है। ये पूछा गया है, ये देख लीजिए। सीपीओएसआई में भी, एसएससी सीपीओएसआई से इसी क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया है। तो हम आपको हर क्वेश्चन बताएंगे, आप टेंशन न लीजिए, बस हम पर विश्वास कर पढ़िए। ठीक है, तो इसको हल कैसे करते हैं, देखिए। पूछा परसेंटेज में परिवर्तित, तो दिया है 64/25। इसको परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। इसको 25 एक कन्ने 25, 25 चौका 100। अब 4 से 64 में गुणा कर देंगे, 4 चौका 16, 4 चौका 16 को 6 हासिल 1, और 6 चौक को 24, 24 को 24 और 1 25,
तो आ जाएगा 256, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यही सही है। क्वेश्चन ये टाइप 3 पर आधारित है, रेशियो में पूछा गया है। दिया गया है 3:5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। आइए इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन देखो पूछा हाई कोर्ट ग्रुप डी में 2019 में पूछा गया है, तो ये हाई कोर्ट के लिए भी है और एसएससी जीडी हर एग्ज़ाम के लिए। आप सभी इसको ढंग से बस प्रैक्टिस करिए, इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करिए, सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है, इसको लगाते हैं। परसेंटेज पूछा है 3:5 को इसका पूछा है प्रतिशत में व्यक्त करें। 3:5 को लिख सकते हैं हम 3/5। परसेंटेज के लिए इसको 100 से गुणा कर देंगे। 5 एकन्ने 5, 5 दूना के 10, इसको काट देंगे। अब 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60% इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये टाइप 4 पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे परसेंटेज का। ये पूछा गया है, एसएससी जीडी में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, इसको हल करते हैं। दिया गया है दिए गए भिन्न प्रतिशत को निम्नतम पद के अनुपात के रूप में व्यक्त करें। इसको अनुपात में रेशियो में बदलने के लिए बोला है, तो इसको हम कर देंगे। बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए ये 75/17 प्रतिशत दिया है। प्रतिशत को क्या करेंगे, नीचे गुणा कर देंगे। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो इसको काट देंगे। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100। अब इसको गुणा कर देंगे, 17 चौको 68, तो हो जाएगा 3/68। इसको हम रेशियो में 3/68, इसको रेशियो में ऐसे भी लिख सकते हैं 3:68। यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। 3/में ऑप्शन सी सही होगा, 3:68। ये इसको गलती से ना कर दीजिएगा, 68/3 ना करिए। रेशियो का मतलब बटा ही है, इसको गलती से ना करिएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आएगा 3/68 रेशियो। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है 150% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको भिन्न के रूप में मतलब बटे के फॉर्म में पूछ रहा है। ठीक, इसको हल कैसे करेंगे। प्रतिशत दिया है, तो इसको क्या करेंगे, दिया है 150%, इसको भिन्न के रूप में बदलना है। तो 150% है, इसी प्रतिशत का मतलब बटे में 100, इसी को बटे में 100 कर देंगे। इसको कर देंगे 50 तिहाई 150, 50 दूना के 100, तो ये हो जाएगा 3/2। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है 3/2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पूछा है आरआरबी जेई में पूछा गया है। ठीक, हम आपको सारे क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर क्वेश्चन के रूप में हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे परसेंटेज साधारण प्रश्नों के टाइप 5 वर्गमूल में पूछा गया है। इन दोनों क्वेश्चनों को हम लगाएंगे। ठीक, आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। पहले तो पूछा है 49% का वर्गमूल क्या होगा। आइए देखो, इसका तो 49% का वर्गमूल निकलेगा नहीं आसानी से, तो इसको हम देखो कैसे निकालते हैं। तो इसको मतलब 49% का वर्गमूल पूछा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 49 बटे में प्रतिशत का मतलब 100, बटे में 100 कर सकते हैं। अब ये 49 होता है, 7 सते 49, और 100 जो है करड़ी से बाहर निकलेगा तो 10, और इसको 49 को हम लिख सकते हैं जैसे 7 गुणे 7। 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10, तो एक करड़ी से एक 7 बाहर निकलेगा, एक 10 बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 7/10।
प्रतिशत के लिए प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत के लिए गुणा कर देंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 7×70%। यही आंसर हो जाएगा, 70% आंसर आ जाएगा। देखिए आया है ऑप्शन सी, यही सही है। ठीक, आइए अब देखते हैं इसमें पूछा है इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार इस क्वेश्चन को लगाएंगे। 64% का वर्गमूल क्या होगा? आइए देखते हैं, इसी विधि पर लगाएंगे हम। दिया है 64% का वर्गमूल, तो इसमें दिया है मान लो 64% का पूछा है, वर्गमूल दिया है। ठीक, तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 64 को रूट में लिख सकते हैं, रूट बटे में 100 लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसको निकल जाएगा 8 गुणे 8 हो जाएगा 64 हो जाएगा, और ये बटे में 100 का निकल जाएगा 10 हो जाएगा। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा? बराबर 8 दामे 80% आंसर हो जाएगा। इसको देख लीजिए, जैसे कि 8 गुणे 8, तो ये बाहर निकलेगा, एक बाहर निकल जाएगा। और मान लो इसको बट्टे में ऐसे कर देंगे 10 गुणे 10, इसको रूट में ऐसे कर देंगे, एक 8 ऐसे निकलेगा, एक 10 ऐसे निकल जाएगा। तो यही हो जाएगा 8 80% आंसर हो जाएगा इसका।